So today I will start the trigonometric, and this part is divided into the two parts. This chapter is divided. First one is the trigonometry phase 1 and second one is the phase 2. Phase 2 is more important than the phase 1, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा because the phase 1 contains the identities, ratios, जो भी जितने भी formulas हैं वो सब phase 1 में ही हैं. तो फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए. अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री का उतना रेशो नहीं होता है, एक क्वेश्चन आता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बिना तो आपने मैथ्स पढ़ी ही नहीं है ना. तो ट्रिगो तो आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, है ना. एंड बहुत शानदार तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए. जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पूरा कैलकुलस जो है आपका फंक्शन स्पेशली वो सब इसी पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. रेशियो आइडेंटिटीज एक क्वेश्चन इक्वेशंस में आता है एंड फंक्शन के लिए, डोमेन के लिए आपको इनइक्वालिटी भी सीखनी पड़ेगी, राइट. चलिए, सो देयर आर द टू मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल. सो रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन. सो ये सबको पता है 2 पाई रेडियन कितना होता है, 360 डिग्री. 360 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई रेडियन, और द 180 डिग्री इज कॉल्ड द पाई रेडियन. जब डिग्री होता है तो यहाँ पे हल्का सा डॉट लग जाता है, अदरवाइज तो जब रेडियन है तो हम लोग कुछ मेंशन करते ही नहीं है. सिमिलरली 1 रेडियन कितना हो गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई. यहाँ से अगर आप 1 रेडियन निकालते हैं तो दिस विल बी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई. एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज मैथ्स में हम लोग ना डिग्री रेडियन के टर्म्स में बात करते हैं. तो केमिस्ट्री फिजिक्स में ना 57 और ये समथिंग, एंड 1 डिग्री कितना हो गया, पाई अपॉन 180 रेडियन. सो देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फीलिंग द कन्वीनियंट, कंफर्टेबल फील करते हैं डिग्री के साथ. उनको बोलो 45 डिग्री तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा. 30 डिग्री वो चाहे पाई बाई 6, पाई बाई 4, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2 ऐसे. तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं करना है. आपको क्या करना है, दोनों में अपने आप को कंफर्टेबल फील कराना है, यानी दोनों के साथ आपको प्रैक्टिस करना है. डिग्री में गिवन है तो डिग्री में सॉल्व कर लो, रेडियन में गिवन है तो रेडियन में सॉल्व कर लो. ग्रेड सिस्टम, सेंटीसीमल सिस्टम, ये सब अब लैप्स हो गए. आपके सिलेबस में ये 2 ही मेजरमेंट है, ठीक है, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. रेशोज क्यों बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से ये सारा इजाद होता है. राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई, ये आपका बेस हो गया. जिस साइड पे आप परपेंडिकुलर डाला जाता है उसको बेस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर. एंड दिस लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनस. सबको पता है पाइथागोरस, यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, h इज इक्वल्स टू, है ना, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस. दिस इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा. cos थीटा बेस टू द हाइपोटेनस. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सेक थीटा. tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन द cos थीटा. ये सब आपको पता है, मैं जस्ट रिवाइज कर रही हूँ. दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, यानी साइन कॉसेक, कॉस सेक और टेन कॉट आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल. ना देखो, यहाँ से इन्हीं फॉर्मूले से और ये हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से, ये पाइथागोरस वाले फॉर्मूले से हम ये 3 रिलेशन निकलते हैं. ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं. ये स्टार्टिंग में ही आपको सबसे पहले जो सिखाया जाता है यही बेसिक आइडेंटिटीज है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कहाँ पे, हाँ ये t है एक्चुअली, है ना, s मिसप्रिंट हो गया ये. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट. इनके बेसिस, इन 3 आइडेंटिटीज पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे. पहले आप फॉर्मूले देखते जाएं, है ना. अब ये 2 फॉर्मूले और हैं, साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4. ये कैसे निकल के आया, हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab. तो साइन रेज टू 4 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर. जब भी आप साइन एंड कॉस पे पावर देखेंगे आपको स्क्वायर लेकर के ऐड करने की कोशिश करना है ताकि ये कितना बन जाए, 1 बन जाए. अब ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इज 1 माइनस का 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. सिमिलरली दिस वन, ये कैसे निकाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये लगाया हमने.
नाउ ए कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, बी इज कॉस स्क्वायर थीटा, सो एडेड टुगेदर दिस विल बी 1. सो यहाँ पे 1 हो गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. तो जब पावर में 4 4 है तो 2 आ जाएगा, पावर में 6 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ये जबरदस्त तरीके से याद होने हैं और फिर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस पे, तो ये और अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना. और जैसे जैसे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे, है ना, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, चलिए. नाउ साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये देख लें भाई बच्चों. दिस इज योर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, नेगेटिव y और नेगेटिव x. ध्यान से समझ लो, ये 0,0 क्वाड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिवाइड करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस तरह से मूव कर रहा है. यानी जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, रोटेट करते हैं लाइन सेगमेंट को, तो योर थीटा विल बी पॉजिटिव, और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो थीटा विल बी नेगेटिव. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप पॉइंट कंसीडर करेंगे तो एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, प्लस प्लस. कोई भी पॉइंट आप लेते हैं एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, देखो ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आना चाहिए, क्वाड्रेंट सिस्टम, तो इनके बेसिस पे ग्राफ बनते हैं, इनके बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ये 6 जो बेसिक फंक्शंस होते हैं इनको ट्री रेशियोज बोलते हैं, बिकॉज ये लेंथ, 2 लेंथ का रेशियो कहलाते हैं. तो इनका साइन हमें देखना है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव. एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो करता है फ्रॉम द ऑरिजन, और y जो है वो क्या शो करता है, आपका परपेंडिकुलर हाइट. y क्या है, ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है, और x क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस को, है ना. अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में योर x लेस देन 0 लेकिन y क्या है, ग्रेटर देन 0. थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर नेगेटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव, x तो पॉजिटिव एंड y क्या हो गया, नेगेटिव. सो अबव द x एक्सिस y पॉजिटिव, बिलो द x एक्सिस y नेगेटिव, टू द y एक्सिस लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस कितना हो गया, x नेगेटिव, और इधर क्या x पॉजिटिव. ऑन द x एक्सिस y 0, ऑन द y एक्सिस x 0. अब मेरी बात सुनो, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस. अभी देखो हम ना एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ. मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी एक्स कॉमा वाई, चलो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स कॉमा 0, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया. ये वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों, इसको हम थीटा ले लें. अच्छा, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ध्यान से देखो, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है. अच्छा, ये हाइपोटेनस हो गया, एंड दिस हाइपोटेनस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स भी पॉजिटिव है, बेस, और ये परपेंडिकुलर हाइट जो है y, ये भी पॉजिटिव है. तो साइन थीटा कितना होता है, y अपॉन h, यानी y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अच्छा, कॉस थीटा कितना होता है, बेस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन x. अच्छा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x और y सब पॉजिटिव है, और ये जो हाइपोटेनस है ये तो मस्त पॉजिटिव है ही, तो ये भी पॉजिटिव है. जब आप लेंथ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो लेंथ कंसीडर टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, बट इन दिस केस क्वाड्रेंट में हम x और y के साइन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव. तो आप देखो ये y पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस x पॉजिटिव है तो कॉस थीटा पॉजिटिव, एंड ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी का रेशियो है tan थीटा, तो ये भी पॉजिटिव. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव. अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, देखो साइन देखो जो 3 इनके रेसिप्रोकल फंक्शन है, कॉसेक, सेक एंड कॉट, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव, राइट. तो 3 यही इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी हम बात करें तो दीज 2 आर मोर इंपॉर्टेंट, साइन एंड कॉस, बिकॉज ये तो रेशियो है, इन्हीं 2 से निकल जाएगा. अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम बात करें तो आपका साइन थीटा तो y अपॉन h है, यानी परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, दैट डिपेंड्स ऑन द y, है ना. और ये जो आपका cos है ये बेस पे डिपेंड करता है, यानी x, तो ये x तो नेगेटिव हो गया, और y आपका पॉजिटिव है. और अबव द x एक्सिस आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका y पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन पॉजिटिव है. एंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस आपका x नेगेटिव हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए cos नेगेटिव हो गया.
एंड पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव, इसलिए tan थीटा नेगेटिव हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहा, साइन और उसका रेसिप्रोकल, है ना, तो साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव है, रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव। नाउ द थर्ड क्वाड्रेंट, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, इनके दो रेसिप्रोकल नेगेटिव एंड दो नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव, इसलिए tan थीटा पॉजिटिव और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा वो पॉजिटिव। नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो साइन थीटा नेगेटिव लेकिन बेस पॉजिटिव है, x को हम लोग बेस की तरह काम लेते हैं और y को हम परपेंडिकुलर हाइट की तरह। तो अब बताओ क्या पॉजिटिव हो जाएगा, cos, बिकॉज x पे डिपेंड कर रहा है ना ये, तो यहाँ पे cos और उसका रेसिप्रोकल sec इस तरह से निकल के आता है बच्चों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में sin cosec, इसमें tan cot और इसमें cos sec। अब और मेरी बात समझे आप, देखो ठीक है, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये क्वाड्रेंट आपको पता ही है। देखो यहाँ पे इधर जब घुमाएंगे ना तो थीटा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इधर जब घुमाएंगे तो थीटा क्या लेंगे, नेगेटिव। ये कन्वेंशन रखा है कि इफ यू आर रोटेटिंग योर लाइन सेगमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो आपका थीटा विल बी पॉजिटिव एंड इफ यू रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा विल बी नेगेटिव, डिसाइडेड कन्वेंशनली। अब आप देखो इधर चल रहे हैं, यहाँ खड़ी हूं मैं, यहाँ मैं खड़ी हूँ, एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल्स हम लेते हैं स्टार्ट करते हैं जीरो से, एक्स एक्सिस पे जो भी हम एंगल ले रहे हैं ना वो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग जीरो से। अच्छा जीरो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, सबके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 90। 90 को देखो डिग्री में ना लेकर के हम लोग ना कंफर्टेबल फील करते हैं π/2 के साथ, ठीक है, 0 फिर π/2 फिर यहाँ पे, हाँ तुम मुझे बताना देन। अच्छा जुड़ता जा रहा है बिकॉज मैं एंटी क्लॉकवाइज आ रही हूँ, फिर कितना हो गया बच्चों 2π। अच्छा उधर बता दो, फिर इधर बता दो, 2π हो गया ना, आप कितना जोड़ दो 3π। अच्छा वापिस इस पे बता दो, उसमें बता दो 5π, देन अच्छा मैं अगर क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो ये मुझे देगा 0 -2π -4π -6π, दिस विल प्रोवाइड मी -π -3π -5π। इसका मतलब अब ध्यान से देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पाई का इवन मल्टीपल आता है, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस यू विल गेट द इवन मल्टीपल ऑफ पाई। देखो अच्छा पूरी एक्स एक्सिस को देखते हैं, अभी आप समझो अच्छे से समझो क्योंकि बाकी वाली चीज है ना समझ के रट लेना, बाकी सब फॉर्मूले तो लर्निंग वाले ही पार्ट है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पाई का इवन मल्टीपल, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पाई का ऑड मल्टीपल एंड कंबाइन टुगेदर ऑल ये होल द एक्स एक्सिस प्रोवाइड्स यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर मल्टीपल में इवन भी आते हैं और ऑड भी आता है, तो यहाँ पे तो मुझे मिलेगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई को बच्चों लिखते हैं 2n पाई, जहां n कौन है इंटीजर, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मुझे क्या मिला, एक्स एक्सिस पे क्या मिला मुझे, है ना, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई और कंसीडर n इक्वल्स टू इंटीजर। अच्छा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या मिला बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n - 1 या फिर 2n + 1 पाई, ठीक है भाई। यहां पे क्या मिला 2n - 1 या 2n + 1 जो चाहे आप लिख लें। ऑड को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इवन को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। अच्छा अगर पूरा एक्स एक्सिस में लिखूं ऑन द एक्स एक्सिस, पूरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये मुझे देगा n पाई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। n कितना है इंटीजर, यानी हम लोग बात करें तो 0 ± पाई ±2π ±3π एंड इस तरह से, ठीक है 1 2 एंड 3। चलो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव y एक्सिस पे, जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम क्योंकि हमें इक्वेशंस भी पढ़ना है। अच्छा पॉजिटिव y एक्सिस पे देखेंगे, यहाँ π/2 यहाँ 3π/2, नेक्स्ट ये बताओ 7π/2, पाई जोड़ते जाओ 9π/2 और ये कितना हो गया 11π/2, वो 13π/2। अच्छा एपी में है, एपी में है कॉमन डिफरेंस 2π का, घूम फिर करके 2π फिर घूम 2 ऐसे,
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पता है क्या लिखा हुआ है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। n0 डालो, n0 तो पाई बाई 2, n1 पुट करिए 2 पाई प्लस पाई बाई 2, n को 2 पुट करिए, 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 प्लस पाई बाई 2 9, 3 पुट करिए 6, 6 प्लस पाई बाई 2 12 प्लस 1 13। तो ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और ये हो गया 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अच्छा n को 0 पुट करिए, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 यही आएगा क्या, हाँ मैं इधर घूमूंगी ना, मैं क्लॉकवाइज चलूंगी तो इट गिव्स मी माइनस में एंगल। अच्छा 1 पुट करो तो पाई, 1 पुट करो 2 पाई माइनस पाई बाई 2, यस 2 पुट करिए 4 पाई माइनस पाई बाई 2, 4, हाँ तो 8 माइनस 1 7 आ गया ना, क्यों कंफ्यूज। आप 3 पुट करिए तो 6 में से किया तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 1 11। सो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मुझे क्या मिला, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे याद रखना है ये सब, बताओ 2n पाई माइनस पाई बाई 2। और अगर हम कंबाइन कर दें ऑन द वाई एक्सिस, पूरी वाई एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ, हाँ अरे आराम से, ऑड, ऑड क्या होता है 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, n पाई बाई 2 तो n इवन ऑड कुछ भी हो जाएगा। यानी मुझे वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा है, प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लो, क्योंकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल विल बी पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। बताओ समझ आ गया क्या, सब बच्चे बता दो, क्लियर है। हाँ ये जो बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी से लिख के बता दो कि क्लियर हुआ है नहीं हुआ, बोलो आप लोगों को समझ आया, बोलो बोलो। तो यहाँ पे देखो फिर से मैं बनाऊं, दिस इज पॉजिटिव एक्स, ये हो गया पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, इसमें तो कोई कंफ्यूज ही नहीं है। यहाँ क्या है जल्दी से बता दो, 2n पाई, पाई का इवन मल्टीपल, यहाँ पे पाई का, अच्छा देखो इवन ऑड में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, इवन को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड को 2n माइनस 1। अच्छा यहाँ में क्या मिलेगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और यहाँ मिलेगा आपको 2n माइनस पाई बाई 2, और n सब जगह क्या है, इंटीजर। अब मेरी बात सुनना, साइन थीटा जो होता है ना, दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा जो होता है दिस इज बेस टू द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी y और ये हाइपोटेनस, ये x अपॉन हाइपोटेनस। हॉरिजॉन्टल, देखो मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनना, ये जब मैं, ये मेरा पूरा ये जो है ना पूरा, ये जो पेन है मेरा, इसको मैंने एक्स एक्सिस पे कॉन्साइड करा दिया। सो एक्स एक्सिस का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। हम जब भी लाइन का किसी के साथ भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं तो एक्स एक्सिस का खुद का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। किसी भी लाइन सेगमेंट का हम किसके रेस्पेक्ट में एंगल लेते हैं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। सो व्हेन दिस पेन इज कॉन्साइड ऑन द एक्स एक्सिस, जब ये पेन एक्स एक्सिस पे कॉन्साइड है तो इस पेन का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल यानी एलिवेशन, झुकाव कितना है, 0 ना। अब क्या है, धीरे धीरे हम एंगल बढ़ाते हैं, चलो बच्चों। अच्छा ये बात बताओ, जब ये पेन इस एक्स एक्सिस पे कॉन्साइड है तो इसका कोई परपेंडिकुलर थोड़ा है, सिर्फ बेस ही बेस है। अब जैसे ही हमने थोड़ा एलिवेशन यानी एंगल लिया और यहां से मैंने परपेंडिकुलर हाइट डाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बोलो ये परपेंडिकुलर हो गया, पहले तो था नहीं। अब मैंने और एंगल बढ़ाया तो परपेंडिकुलर हाइट बढ़ गई, और बढ़ाया तो परपेंडिकुलर हाइट बढ़ गई, एंड परपेंडिकुलर हाइट विल बी मैक्सिमम ऑन द वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर हाइट विल बी मैक्सिमम ऑन द हाइट वाई एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अरे जब आपका देखो यहाँ एक्स एक्सिस पे ये पेन है तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो हाइट है ऑन द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो गया, 0। सिर्फ बेस ही बेस है। अब जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वाई एक्सिस पे सिर्फ हाइट ही हाइट है, कोई बेस नहीं है, समझे आप। तो मुझे ये पूछना है कि एक्स एक्सिस पे, बिकॉज साइन थीटा इज डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर हाइट, तो आपका एक्स एक्सिस पे तो कोई परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस पे साइन थीटा कितना हो गया, 0।
तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, साइन जितना भी आप लेते हो पाई का इंटीजर मल्टीपल, उस पे साइन कितना हो जाएगा 0। ऐसे याद करना है कि साइन जो है ना वो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस होता है और एक्स एक्सिस पूरा हॉरिजॉन्टल की तरह काम कर रही है, उसमें कोई परपेंडिकुलर हाइट नहीं है। जब कोई परपेंडिकुलर हाइट नहीं है तो वहां पे से बेस ही बेस है, तो साइन थीटा विल बी 0 ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से एक जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आता है कि अगर आप साइन थीटा इक्वल टू 0 डालते हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, एंड साइन थीटा इक्वल टू 0 कहाँ होता है? ऑन द एक्स एक्सिस, वेदर इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, साइन थीटा यहाँ 0 हो जाता है। अच्छा, अब साइन थीटा जो है ना कितना हो गया? परपेंडिकुलर। तो मैक्सिमम परपेंडिकुलर कहाँ है? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस में मैक्सिमम परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा जो है आपका 1 हो जाएगा। साइन थीटा अपना मैक्सिमम कितना लेता है? 1। और ये कितना होता है? और ये यूनिट सर्कल से निकलता है। यूनिट सर्कल जिसका सेंटर 0 0 हो और रेडियस 1 यूनिट हो, तो वहां से ये मैक्सिमम 1 लेता है। तो वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा 2n पाई प्लस π/2, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और ऐसे ही साइन थीटा अब अपना लीस्ट कहाँ लेगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही अब आपका कॉस थीटा 0 कहाँ बनेगा, ये आपको मुझे बताना है। अब कॉस थीटा होता है बेस पे डिपेंड करता है, तो कहाँ पे बेस नहीं है? वाई पे। यस, वाई पे। अरे देखो, आपको ना बेस को एक्स कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करना है और परपेंडिकुलर हाइट को वाई कोऑर्डिनेट की तरह, बिकॉज जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये आपका वाई होता है और ये होता है आपका एक्स। तो यहाँ पे एक्स होता ही नहीं है, यहाँ पे आपका एक्स 0 होता है और यहाँ पे आपका वाई क्या होता है? 0 होता है, इसलिए ये साइन वाले एक्स एक्सिस पे 0 हो गए। अब यहाँ पे आपका एक्स नहीं है, एक्स 0 है, तो इस पूरी लाइन पे आपका कॉस थीटा कितना हो गया? 0 हो जाएगा। इस पूरी लाइन पे कॉस थीटा 0, यानी थीटा कितना हो गया? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कहाँ पे होता है ये? ऑन द वाई एक्सिस। कहाँ कहाँ पे? नहीं, 2n पाई ना, 2 पाई का डिफरेंस होता है ना। अब आप मुझे बताएं कॉस थीटा 1 कहाँ होगा? यानी कॉस थीटा अपना मैक्सिमम कहाँ देगा? हाँ, एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या मिलता है? 2n पाई, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंड कॉस थीटा अपना लीस्ट कहाँ देगा? हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। और नेगेटिव एक्स एक्सिस का जनरल सॉल्यूशन कितना होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। तो देखो, यहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ मिलता है 2n पाई, यहाँ मिलता है आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस 2 पाई का डिफरेंस होता है, इसलिए हम 2n पाई प्लस π/2 लिखते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं 2n पाई माइनस π/2। अब हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे साइन कितना होगा? जहां पे मैं फिंगर रखूं, यहाँ साइन, यहाँ साइन, साइन, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, कॉस, कॉस। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। रुचि बताएंगी अब रुचि बताएंगी मुझे, है ना। रैपिड फायर। कॉस, कॉस, साइन, साइन, कॉस, यहाँ पे कॉस, यहाँ कॉस, कॉस, साइन। तो यहाँ साइन 0, साइन 1, -1, cos 1, cos -1, cos 0, cos 0। बाकी 4 तो इन्हीं के से निकल जाते हैं। 2 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, एक tan थीटा इनका रेशो होता है और एक cot उसका रेसिप्रोकल होता है। समझ में आ गया? ये साइन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। यहाँ पे π/2 का ऑड मल्टीपल मिलता है बच्चों, ध्यान रखो। और यहाँ पे पाई का इंटीजर मल्टीपल, यहाँ पाई का इवन मल्टीपल, यहाँ पाई का ऑड मल्टीपल, यहाँ 2n पाई प्लस π/2 एंड 2n, यहाँ π/2 का ही ऑड मल्टीपल मिलता है, लेकिन कुछ इस तरह से, है ना। ठीक है, चलो। अब ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनकी वैल्यूज है कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे। समझ आ गया?
क्लियर है बच्चों? आप देख लें, सब आपने पढ़ा हुआ है। 0 डिग्री 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री आपका कितना हो गया π/2। तो एक्चुअली क्या है, आपको ये इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। तो अब कितना है, साइन 0 कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, इसलिए 0 हो गया। साइन 30 1/2, 45 1/√2, √3/2, ये सब आपको लर्न करना है। अच्छा, अब जब आप फंक्शन पढ़ते हैं तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आता है। किसी भी रैशनल फंक्शन में वो x का वैल्यू आपको लेना ही नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है। तो जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है ना, वो वैल्यू हमने नॉट डिफाइंड कर रखी है। देखो मैं आपको बताती हूँ। साइन, ये कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा, टेन थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो साइन थीटा कहाँ 0 होता है बच्चों, थीटा इक्वल्स टू n पाई पे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो जब भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई होगा तो वो आप निकाल दें। तो 0 पे आपका देखो साइन 0 हो गया, इसलिए नॉट डिफाइंड। अच्छा, टेन थीटा कितना होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉस विल बी 0 एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो π/2, 3 π/2, 7 π/2, 5 π/2 पे कॉस विल बी 0। तो वहां पे टेन थीटा और सेक थीटा आर बोथ नॉट डिफाइंड। सो ND मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, जो मैंने अभी अभी लिखा कि साइन थीटा 0 होगा n पाई पे, है ना, 1 होगा पॉजिटिव, ये सब वही है, आप ध्यान से देख लो, सेम वही चीज है जो मैंने लिख दी है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अब आपको देखो अलाइड एंगल्स क्या है, आपने इस टेबल के थ्रू ये जाना कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दीज आर स्टैंडर्ड एंगल्स। इसके अलावा जो भी वैल्यूज आप निकालते हैं वो कहाँ से निकाली जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, वो उसकी जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा और भी स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, है ना, हाँ 54 डिग्री, 22.5 डिग्री, वो सब वैल्यूज भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। आप स्टैंडर्ड तो एटलीस्ट लर्न करें। जैसे उस दिन सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन था 2 sin 18 डिग्री, अब आपको 18 डिग्री का पता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो स्टैंडर्ड तो बच्चों जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है वहां पे तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास 0 से लेकर 90 तक एंगल्स गिवन है तो आप वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज आपको पता है। लेकिन जैसे ही एंगल्स का वैल्यू 90 से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूस हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, घूम घुमा के और बड़ा, बिकॉज 2 पाई रोटेट करते जाओ तो बड़ा होता जाएगा। तो अलाइड एंगल यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एंड मोर देन 2 एंगल्स, उसको तोड़ करके मुझे वापस किस में लाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि मैंने जितनी भी टेबल अभी आपने देखी वो सब स्टैंडर्ड एंगल कहाँ है, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में। तो अभी आपको समझना है, देखो कैसे काम करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले हम देखो कुछ जानते हैं। सपोज थीटा मेरा एक्यूट एंगल है, थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट समझते हैं ना आप, 0 से 90 बड़ा क्या है ना। अब देखो यहाँ पे पाई आएगा बच्चों, पाई इसी लाइन पे आएगा, और इस लाइन पे क्या आएगा 3 π/2, और इस लाइन पे क्या आएगा 0 और 2 पाई। अच्छा, इस लाइन पे π/2 है ना। अच्छा, अब सपोज अगर आपका थोड़ी देर के लिए मान लो थीटा जो है ना आपका 40 डिग्री है, तो ये अगर आपका थीटा है, बिकॉज थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो अगेन -40 डिग्री कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि थीटा इज योर एक्यूट एंगल यू कंसिडर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, बाकी नेगेटिव हो जाते हैं। अब सुनो, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, देखो कॉस और सेक के अलावा कोई भी अपना नेगेटिव बाहर नहीं निकालेंगे, उसके अलावा सब नेगेटिव हो जाते हैं, टेन कॉट और साइन कॉसेक। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज टेन ऑफ माइनस थीटा, बाकी के 3 नहीं करेंगे, बाकी के 3 तो इनके रेसिप्रोकल ही है। अरे बाकी के 3 तो रेसिप्रोकल ही है, जैसे कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इज सिंपली माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद सेक ऑफ माइनस थीटा इज सिंपली
सेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, माइनस का कॉट थीटा। ये अब यहां पाई है तो पाई में से कुछ आपने एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो दैट एंगल बिकम्स पाई माइनस थीटा, एंड पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। या फिर पाई बाई 2 में कुछ ऐड कर दो, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखो जब भी ऐड करना है, ऐड करने का मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे पाई बाई 2 है, थीटा ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। जैसे 90 डिग्री में आप 10 डिग्री ऐड कर दो तो 100 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 में से कुछ घटा दो तो भी आप कहाँ आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, अभी हम जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हाँ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी पाई का इंटीजर मल्टीपल। साइन पाई माइनस थीटा, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी के 4 नेगेटिव। कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा -10, है ना। ऐसे ही पाई प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 तो यहाँ साइन, देखो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन 2-2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बिकॉज एक्स और वाई 2-2 जगह पॉजिटिव होते हैं, 2-2 जगह नेगेटिव होते हैं, और रिमेनिंग 4 नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन पाई प्लस थीटा यहाँ पे नेगेटिव, है ना। कॉस पाई प्लस थीटा नेगेटिव, और 10 पाई प्लस थीटा हाँ पॉजिटिव, बिकॉज साइन और कॉस का, है ना। आया समझ में, ऐसे करना है। अब ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखो अब हम आ गए वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। पाई बाई 2 यहां लाई करेगा, और पाई बाई 2 में से कुछ घटाया तो ये लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी बात सुनिए, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो देखो क्या क्या हो जाता है, साइन एंड कॉस इंटर कन्वर्ट। सेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक और कॉसेक आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। और फिर टेन और कॉट कन्वर्ट हो जाएंगे। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए सबके साइन तो पॉजिटिव आएंगे, और 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। अच्छा यहां लिया तो पाई बाई 2 प्लस थीटा भी देखो, और देख लेते हैं। कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं एक मिनट, ये 10 हाँ ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, एंड कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज 10 में, ये ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो ये बता दो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, पहले तो पता लगाओ कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या नेगेटिव, और पाई बाई 2 के कारण कॉट थीटा। अब आपको लिखा मैंने कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा। अब हमने लिखा सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेक किस में कन्वर्ट हो गया, तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। आया समझ, ये पाई बाई 2 प्लस थीटा का हो गया, ठीक है। चलिए अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखो कहाँ आएगा 3 पाई बाई 2, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, ऑल द 4 नेगेटिव, और कन्वर्ट हो जाएंगे आपस में, सिर्फ 10 कॉट पॉजिटिव, तो साइन हो जाएगा माइनस कॉस, कॉस हो जाएगा माइनस साइन, और 10 हो जाएगा आपका प्लस का कॉट। ऐसे आया समझ में। अच्छा सुनो, एक और बात मुझे बताना है आपको, जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ है 10 x माइनस 3 पाई बाई 2, x माइनस 3 पाई बाई 2। सो ये जितना भी हम कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। सो एंटी क्लॉकवाइज में ये नॉन एंगल, अच्छा ये दोनों में से नॉन कौन है, x पता है या 3 पाई बाई 2 का वैल्यू पता है, 3 पाई बाई 2 पता है, तो कीपिंग द नॉन एंगल टू बी पॉजिटिव, तो ये 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स होना चाहिए, ना कि x माइनस। तो हमें इधर घूमना है, फिर कभी इधर घूमना है, तो हम तो घूम ही जाएंगे कि कैसे कैसे घूमना है। तो इट्स बेटर कि ऑलवेज एंगल पॉजिटिव रखो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो जब आप 10 नेगेटिव बाहर निकाल दोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि नेगेटिव वाला कहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। अब 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में तो ये भाई साहब पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन 3 पाई बाई 2 कहाँ है, पॉजिटिव, यहाँ वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स,
ठीक है, समझ आया। जैसे सपोज मुझे ये निकालना है बच्चों, साइन 7 पाई बाई 4, तो आप ना भाग लगाओ इसमें 4 का, तो मैं इसको लिखूंगी 2 पाई माइनस पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता, तो ये बड़ा एंगल हो गया, तो इसको घसीट करके वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाओ, तो ये 7 पाई बाई 4। अच्छा 2 पाई कहाँ आएगा, पूछो अपने आप से, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अच्छा 2 पाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2 पाई, इसलिए साइन भाई साहब साइन ही रहेंगे, तो ये हो गया साइन पाई बाई 4। हाउ मच, माइनस 1 बाई √2। अब मैंने लिखा साइन 9 पाई बाई, या कुछ और ले लो, चलो है ना, कुछ और ले लो। मैंने लिखा यहाँ पे कॉस, आपसे पूछ रहे हैं 2001,793 पाई बाई 2, इसका वैल्यू बता दो जल्दी जल्दी, क्विक। हाँ जी जल्दी से आंसर बता दो। 200/793 फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एक्यूट एंगल हो ना हो, हमें इसको हमेशा एक्यूट एंगल की तरह ही ट्रीट करना है ना। मैं आपको बताती हूँ। हाँ ये क्या है, ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल कितना हो गया, 0 है। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे cos 0 होता है ना। जैसे सुनो, जैसे आपके पास एक एक वैल्यू देखो, हम सॉल्व करते हैं। साइन 420 डिग्री आप लोग सॉल्व करें, यहाँ पे कितना आता है, डिग्री में दे रखा है तो डिग्री में, आप ऐसे नहीं लिखोगे 180 डिग्री प्लस पाई बाई 6, आधा डिग्री आधा रेडियन में नहीं, ठीक है। 360, अच्छा 420 कहाँ आएगा, यहाँ कितना आता है, हैं यहाँ पे 90 और ऐड कर दूं मैं इसमें, तो कितना आएगा 450। अच्छा अब इसको मैं कितना लिखूं, साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, विच क्वाड्रेंट, और आपने एंगल कौन सा लिया, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में साइन भाई साहब तो साइन ही रहेंगे, तो साइन 60 डिग्री कितना हो गया, √3/2। अच्छा cos 390 डिग्री, इसको लिखेंगे हम cos 360 प्लस 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos 30 इज अगेन √3/2। अच्छा cos ऑफ माइनस 300 डिग्री इज cos प्लस का 300, cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री माइनस, अच्छा विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो cos 60 डिग्री, हाउ मच 1/2। एंड साइन माइनस का 330 अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, तो ये कितना हो गया माइनस का साइन 360 माइनस, जल्दी बताओ 30। तो अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन 30 डिग्री कितना, हाफ। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/4, तो 3/4 1/4 1 आंसर। ऐसे मुझे सारे निकाल के बता दो। ये वीडियो कैसे पोज हो गया इन बच्चों का, विवेक पूछ रहे हैं कुछ, हाँ ये आइडेंटिटी सबके लिए वर्क करेगी। आप 90 से बड़ा सब्ट्रैक्ट करें या 90 से छोटा, हमने एक पैमाना बना लिया कि थीटा आपका एक्यूट एंगल है, लेकिन आपका एक्यूट एंगल होता है नहीं होता है, आपको एक्यूट की तरह ट्रीट करना है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, आप समझ लो विवेक, यहाँ पे मैंने 2 पाई लिखा, ठीक है, और यहाँ मैंने 3 कुछ ले लेती हूँ मैं, 3π/4 ले लिया। ध्यान से सुनो, अब आपका जो है ना 3π/4 एक्यूट एंगल तो नहीं होता, 3π/4 इज 135 डिग्री, लेकिन आपको इसको ट्रीट कैसे करना है, थीटा की तरह ही करना है ना। अब 2 पाई प्लस कहाँ आएगा, यहाँ आ गया 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन 3π/4, एंड फर्दर फिर आप साइन 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वापस कितना होता है पॉजिटिव, तो साइन π/4 हो गया 1/√2।
तो यहाँ पे आपका 90 के अंदर आता है, यानी एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस है, आपको ट्रीट तो इसको एक्यूट की तरह ही करना है। तो 2 पाई प्लस थीटा, थीटा एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये कितना आ गया साइन 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना लेते हैं, पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, ये है। टू आंसर आ रहा है। tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री, कितना लिखेंगे आप, tan 180 डिग्री प्लस 45। अगर आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो आपका ये चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया tan 45 डिग्री इज 1। ठीक है, अब आपको कितना लेना है, cot 405 डिग्री, cot 405 डिग्री, बताओ कितना लिखूं, cot 360 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एज इट इज रहेगा, अगेन 1। ठीक है बच्चों, ना फिर अब दे रखा है tan 765, आई थिंक 720 बनता है ना, 720 प्लस 45, 720 कितना होता है, 360 का डबल, यानी ये 4 पाई हो गया ना, हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan 45 डिग्री, अगेन 1, और नेक्स्ट कितना दे रखा है फिर, cot 675, तो निकालें आप cot 675, निकाल के बताओ कितना लिखूं इसको, 720 माइनस 720 कहाँ आएगा ना, 720 में से कितना घटा दूं, यहाँ देखो 720 और 675, 5 हो गया, और ये कितना हो गया 45 ही तो है ना, तो 720 माइनस का 45 डिग्री, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस cot 45 डिग्री यानी -1, वैल्यू पुट कर दो, कितना आंसर आता है, 0 आंसर आता है ना। चलो आगे बढ़ो, अब ये जो है ना, ये इसको लिखो आप माइनस का tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, कीपिंग द पॉजिटिव एंगल टू बी पॉजिटिव, इसका आंसर बता दो, हाँ 0 एकदम बढ़िया, हाँ थर्ड का आंसर बता दे, tan x माइनस पाई बाई 2, जल्दी से बताओ मुझे सॉल्व करके, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये दे रखा है आपको tan x माइनस पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, माइनस का साइन क्यूब 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक ही बात है, एंड tan 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। जल्दी से आंसर बताऊं, 1 प्लस, ये क्या है, ये कितना हो गया, इसको मैंने लिखा था माइनस का 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, कितना हो गया माइनस का cot x, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स किया तो विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव ही रहता है, अच्छा माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, लेकिन 7 पाई बाई 2 के कारण ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, जब आप पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल लेते हैं तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो कॉस क्यूब एक्स हो गया, इसको आप इसको लिख सकते हैं आप cos पाई बाई 2 माइनस एक्स,
नेगेटिव बाहर नहीं निकालेगा, ये हो गया साइन एक्स। अच्छा tan 3π/2 प्लस एक्स इज विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? राइट। अब कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो साइन से साइन गया, बचा कितना? माइनस का कॉस एक्स। कॉट एक्स कितना? कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन गया, माइनस कॉस एक्स। डिवाइड कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज सिंपली साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे काम करना है बच्चों। हाँ ये पावर 3 है, हाँ 0 0। इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे थर्ड वाले का। ऐसे काम करना है आपको, क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन आपको शीट में दे रखे हैं। और अभी देखो ये तो मैंने बीच बीच में इलस्ट्रेशन लिए, उसके बाद मैं आपको सम्स करवाऊंगी, एक साथ आपको क्वेश्चन बनाने हैं। आप समझते जाओ, थ्योरी पार्ट और फॉर्मूला पार्ट में कंसेप्चुअली कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहां पे भी दिक्कत है मुझे बता दो ना। अभी ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स उसका डोमेन है और y क्या है? उसकी रेंज। डोमेन यानी वैल्यू ऑफ द x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन का मतलब है x, x हम लोग कहाँ लेते हैं? ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब भी हम रेंज की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे? वर्टिकल लाइन। डोमेन कितना होता है साइन का? x बिलोंग्स टू r। रेंज कितना होता है? पीरियड मतलब वो लीस्ट वैल्यू, फंडामेंटल पीरियड मतलब लीस्ट वैल्यू जिसके बाद, या ड्यूरेशन जिसके बाद वो अपनी वैल्यू को उसी ऑर्डर में रिपीट करें। सो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ऑल आर पीरियडिक फंक्शंस, एंड इनका ये फंडामेंटल पीरियड है। फंडामेंटल पीरियड का मतलब होता है लीस्ट वैल्यू, है ना? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन after which function repeats its values in same order, उसी तरह से, उसी पैटर्न में, है ना? जैसे आप देखो पीरियड x की वैल्यू होती है 0 से लेकर के 2 पाई, ये इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया 2 पाई। जनरलाइज करने के लिए जनरल पीरियड को हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। फंडामेंटल पीरियड अगर आपका TF है तो जनरल पीरियड ये n क्या होता है? यहाँ नेचुरल नंबर, नॉट इंटीजर। मेरी बात सुनो, जब आप पीरियड की बात करते हो, पीरियड इज द ड्यूरेशन, टाइम है, मनी है, लेंथ है, आपका बॉडी वेट होता है, ये सब चीजें नेगेटिव नहीं होती। एरिया है, वॉल्यूम है, तो आपके क्या है यहाँ पे? ये ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n इंटीजर नहीं है। जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं एंड यू आर कंसीडर द होल इंटरवल और उसमें जनरलाइज करने के लिए 2n पाई ऐड करते हैं, तो वहाँ n क्या होता है? इंटीजर्स। यानी सॉल्यूशंस आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और जीरो भी, लेकिन ड्यूरेशन है इसलिए n क्या लेना है? नेचुरल नंबर। अब इसका फंडामेंटल पीरियड अगर 2 पाई है तो जनरल पीरियड कितना हो गया बच्चों? 2n पाई। 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2n पाई। अच्छा साइन कहाँ 0 होता है? पाई के इंटीजर मल्टीपल पे ऑन द एक्स एक्सिस, इसलिए 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन पे साइन 0 है। ये सब ग्राफ आपको पता है? नहीं पता है तो आप देख लो और फिर आपको लर्न करना है। ग्राफ आपको याद होने चाहिए, ठीक है? अब साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है? कॉसेक एक्स, यानी कॉसेक एक्स होता है 1 साइन एक्स। चूंकि साइन एक्स डिनोमिनेटर में आ गया तो ये 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और साइन एक्स 0 होता है एक्स एक्सिस पे, यानी पाई का इंटीजर मल्टीपल। तो डोमेन हो गया पूरी नंबर लाइन में से आप n पाई हटा दो, यानी कॉसेक एक्स इज 1 साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा। पॉजिटिव का 0 है, देखो यदि आप पॉजिटिव अपॉन 0 लिखते हो टेंडिंग टू 0 तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, एंड नेगेटिव नंबर अपॉन टेंडिंग टू 0 ये आपको कितना देगा? माइनस इन्फिनिटी। टेंडिंग क्या एग्जैक्ट 0 आएगा, तभी तो वो क्या बनेगा, है ना? प्लस इन्फिनिटी। और नेगेटिव अपॉन 0 कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर जब आप 0 करते हैं तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आता है। तो एक्चुअली इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू अभी तक हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि अभी 10-50 लाख होता है, बिलियंस मिलियंस कितना होता है। तो अगर आउटपुट आपका ओपन में आता है तो इनपुट भी आपको ओपन में ही रखना है।
सो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो डोमेन कितना हो गया, r माइनस एन पाई। ये सब आपको लर्न होना है, लर्न करना है, बिकॉज ये ITF में फिर आएगा घूम फिर करके। जब सीधे सीधे ट्रिगो ही नहीं होता है तो इनवर्स ट्रिगो कैसे होगा। रेंज माइनस, देखो ये साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। साइन एक्स कैसा नंबर होता है, फ्रैक्शनल। साइन एक्स कैसा होता है, -1 से 0, 0 से 1। अब 0 से 1 के जितने भी नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर का रेसिप्रोकल लेने पर 0 से 1 के बीच के जितने भी नंबर्स है उनका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा। और -1 से 0 का रेसिप्रोकल लोगे तो वो -1 से छोटा। तो 0 से लेकर -1 से 1 के बीच का कोई नंबर इसकी रेंज में आता नहीं। अच्छा, fx एंड 1/fx हैव सेम पीरियड, सेम पीरियड, ये एक प्रॉपर्टी होती है। जो भी किसी फंक्शन का पीरियड है तो उसके रेसिप्रोकल फंक्शन का पीरियड भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो इसका भी कितना रहेगा, 2 पाई आएगा। अब क्या करना है, देखो इतने में है ना, ये आपका साइन बनता है, ये आपका साइन बनता है बच्चों। बस आपको टोपी पलटने का काम करना है, टोपी पलटना है। 0 से पाई, 1 का रेसिप्रोकल 1। ये चोंच पकड़ करके ये डाउनवर्ड पैराबोला था, इसको कैसे बना दो, अपवर्ड। ये देखो टच हो गया लेकिन ये टच होता नहीं है। ऐसे इसकी चोंच पकड़ करके यूं ले लो, इसकी चोंच पकड़ लो, 1 का रेसिप्रोकल 1, माइनस का -1। ठीक है, येलो वाला किसका ग्राफ है, y = sin x, ये बीच वाला। और ये जो है फिर -1 का रेसिप्रोकल -1, टच नहीं करना है ना। ऐसे ये 1 का रेसिप्रोकल 1 उठाओ और ले जाओ, तो ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, y = cosec x। आप ध्यान से देख सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में इसका कोई ग्राफ नहीं आता, तो रेंज होती ही नहीं। क्लियर है? क्या रिपीट करना है, कोई डाउट है इसमें? सर जहां पे भी डिनोमिनेटर 0 होता है वो आप हटा दो भाई। साइन एक्स यहाँ का डिनोमिनेटर में आ रहा है तो साइन एक्स 0 होता है पाई का इंटीजर मल्टीपल एक्स एक्सिस। याद रखो कि एक्स एक्सिस पे n पाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2n पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वाई एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। याद रखो आप, है ना। और ये चोंच पकड़ लो, चोंच मतलब ये क्या कहते हैं इसको, हाँ मैक्सिमा मिनिमा। टोपी पकड़ लो और फिर उल्टा कर दो, डाउन है तो अप कर दो और यहाँ पे अप है तो डाउन कर दो, ऐसे। एंड सेम देखो अब आया y = cos x। cos x का डोमेन r होता है एग्जैक्टली जैसे साइन का होता है, रेंज ये, पीरियड भी सेम। ये cos कहाँ 0 होता है, जल्दी से बताओ। y एक्सिस पे क्या मिलता है, π/2 का ऑड मल्टीपल, तो ये ऐसे बनेगा इस तरह से। दिस इज -π/2, ये प्लस π/2, 3π/2, 5π/2, π/2 को ऑड मल्टीपल, दिस इज -3π/2। अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपको कितना देता है, 1, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0। अब नेक्स्ट कितना आएगा, 2π, 4π। और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1 यानी पाई, 2π -π, तो ये आपका -π हो गया। और यहाँ पे आपको -1 यानी ये +π है। अच्छा, जैसे अगर आपने एक फंक्शन कंसिडर किया y = f(x), अगर आप x की जगह -x डाल दें और उस फंक्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो, जैसे कि cos of -x = cos of x, तो such functions are called the even functions. And what is the property of the even function? Even functions are symmetrical with respect to y axis. जैसा y एक्सिस के राइट में था वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट में मिरर इमेज ले लो आप, इसको उठा करके इधर ले लो। ये ना ये तो ड्रॉ वाली मिस्टेक है मैडम, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोटा नहीं। ये तो मैंने नाप तोल के नहीं बनाया ना, मैं घुमा दे। तो जैसा इधर है वैसा ही इधर है। जैसे y = यानी f(x) = x², बहुत ही फर्जी सा पैराबोला है। ये कैसा बनता है बताओ, इस तरह से बनता है ना, ये y एक्सिस है। तो अगर आप x की जगह -x पुट करेंगे तो चेंज होगा, होल स्क्वायर नहीं ना। तो देखो जैसा इधर है वैसा इधर। अच्छा, अगर f(-x) अपना नेगेटिव बाहर निकाल दें, जैसे कि sin of -x = माइनस, तो फिर ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, ऑड फंक्शंस।
एंड ऑड फंक्शंस जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अबाउट ऑरिजन या अपोजिट क्वाड्रेंट एक ही बात है, यानी विथ रेस्पेक्ट टू 0 0, यानी जैसा फर्स्ट में वैसा ही थर्ड में, जैसा फोर्थ में वैसा सेकंड में। फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का अपोजिट कैसा हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, ये ऐसा बना, ऐसा ही सिमेट्रिकल इधर, फिर जैसा आप इधर बनाओगे ऐसा ही इधर, इस तरह से, ठीक है। तो ये कॉस हो गया। नाउ सेक एक्स एग्जैक्टली सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपने कॉसेक एक्स का बनाया था। नाउ द सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। अब कॉस 0 कहाँ होता है बच्चों, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस π/2 का ऑड मल्टीपल, तो ये सबट्रैक्ट कर दिया मैंने। cos x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज सेम जो cosec x की होती है, पीरियड भी सेम। सो आपको डोमेन, रेंज एंड पीरियड 3 चीजें याद करनी है, ग्राफ भी। उसके बाद अब आपका आता है tan x। tan x इज अगेन साइन अपॉन कॉस। अब फिर बता दो cos कहाँ 0 होता है, cos x नॉट इक्वल टू 0, तो आपका x क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दो बच्चों। ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। इसका पीरियड कितना हो जाता है, आधा, रेंज पूरा लेता है ये, और पीरियड होता है पाई। अच्छा पाई देखो, जब है ना, मेरी बात सुनो, जब आप इधर हो ना थोड़ा सा π/2 के लेफ्ट में, π/2 का लेफ्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका cos π/2 का थोड़ा सा छोटा लेकिन पॉजिटिव 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो जब ये डिनोमिनेटर में 0 आता है ना, तो tan जो है वो आपको या तो प्लस इन्फिनिटी देगा, या मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि पॉजिटिव नंबर अपॉन 0 जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, और नेगेटिव अपॉन 0 किसकी तरफ टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव एंड π/2 नेगेटिव, बिकॉज आपको लिमिट आती है ना, तो π/2 नेगेटिव, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा लेकिन पॉजिटिव वाला, तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा। अच्छा ना π/2 प्लस, π/2 प्लस जब आपने लिया तो साइन तो अभी भी क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, लेकिन अब आपका कॉस क्या हो गया, तो अब ये दे देगा माइनस इन्फिनिटी। और इसका पीरियड माइनस π/2 से प्लस π/2, तो फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, पाई। और वैसे ही आप रिपीट करवाते जाओ। अच्छा साइन tan x कहाँ 0 होता है, tan x कितना होता है, साइन x अपॉन cos x, तो जहाँ साइन 0 होता है वहाँ tan 0 होता है। साइन कहाँ 0 होता है, n पाई पे। ऐसे ही आप cot x का बना लें, तो cot x होता है cos x अपॉन साइन x, cot x इज cos x अपॉन साइन x, तो साइन x नॉट इक्वल टू 0, तो x क्या नहीं होना चाहिए, n पाई, पाई का इंटीजर मल्टीपल हटा दो। इसका पीरियड भी सेम। अब जहां जहां देखो, जहां जहां cos 0 होगा cot 0 हो जाएगा, इसलिए π/2, 3π/2, ये कितना हो गया 3π/2 माइनस π/2, इन सब पे तो ये 0 हो गया। और जहां जहां आपका साइन x 0 है, ये आपको प्लस माइनस इन्फिनिटी देगा। साइन x कहाँ 0 होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, वहां पे ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसे। इस तरह से ग्राफ है ना, लर्न करने हैं डोमेन, रेंज और इसका पीरियड, और ग्राफ्स भी आपको याद होना चाहिए। कौन सा, tan x, cot x, तो cot ऑफ माइनस एक्स, cot ऑफ माइनस एक्स आप बताओ, तो क्या हुआ, है ना। तो जैसा ये देखो, जैसा फर्स्ट में वैसा ही इसमें, फोर्थ में, जैसा सेकंड में वो थर्ड में, और जैसा ये सेकंड में वैसा ही फोर्थ में। अच्छा जब ये अपना देखो, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो नेगेटिव अंदर एब्जॉर्व करते हैं ना बाहर फेंकते हैं, सो इसको बोलते हैं एनो, हाँ क्या बोलते हैं, नैनो आई थी बीच में, है ना, वो वाला नैनो, हाँ, नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना, वो ऐसे। तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ये देखो टेबल बना दी मैंने, साइन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉस, सेक, टेन, कॉट, और ये सब, ये उनका पीरियड, ठीक है। चलो अब ये क्या है, ये आपके आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले। इसमें कुछ भी मुझे समझाना नहीं है, सारा कुछ आपको लर्न करना है। देख लेते हैं एक बार, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, जब प्लस आता है तो माइनस और जब माइनस आता है तो प्लस। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी इस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सब आपको लर्न करना पड़ेगा। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, है ना। प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस, नीचे वाला साइन तो इधर के भी नीचे नीचे ले लो, है ना, इधर के भी यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस। ये सब आपको लर्न करने में बच्चों। अच्छा, ये साइन ए प्लस बी प्लस सी वाले कैसे निकालेंगे? साइन ए क्लब कर लो, हाँ किसी दो को क्लब कर लो, तो ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस सी। अब इनको ओपन कर देंगे हम। नहीं नहीं ठीक है, बहुत लेंथी कर बनता है तो आप देख लो कि भाई कैसे बनाया है, ठीक है। ये ऐसे tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस tan b प्लस tan c, तीनों का सम माइनस तीनों का प्रोडक्ट अपॉन 1 माइनस दो के मल्टीप्लीकेशन का सम। इसको ऐसे लिखते हैं हम S1 माइनस S3 अपॉन, अब अगर ज्यादा एंगल्स के लिए है तो देखो लिखा है S1 माइनस S3 प्लस S5, यहाँ ऑड ऑड वाले चलेंगे, ऑल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ, फिर नीचे इवन इवन वाले 1 माइनस S2, फिर प्लस का S4 माइनस का S6, जहाँ S1 क्या है, S1 जितने भी एंगल्स हैं उनका tan का सम, हाँ टेकन 1 एट ए टाइम। ये क्या है, समेशन ऑफ ऑल द tan टेकन 3 एट ए टाइम। S2 का मतलब समेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट्स टेकन 2 एट ए टाइम। जैसे 3 एंगल्स आपने लिए A B C, तो ये बन गया tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, है ना। अब इन्हीं के बेसिस पे ये वैल्यूज निकलती है। जैसे आपको साइन 15 डिग्री निकालना है, अच्छा 15 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 12, 180 अपॉन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, कौन सा दो एंगल पता है, कौन से दो एंगल्स पता है, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30। अच्छा, साइन कॉस 45 डिग्री पे कौन साइड करते हैं, 1/√2, ये कितना हो गया, √3/2 माइनस 1/2, सो दिस इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1/2√2। अच्छा, जो साइन 15 डिग्री है वो कितना हो गया, कॉस 75, 90 माइनस कॉस 15 कैसे निकालेंगे, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। साइन 15 एंड कॉस 15, वो √3 माइनस 1 है तो ये √3 प्लस 1 है, और tan 15 डिवाइड कर दो, ये 2 माइनस √3, इसको 1/2 प्लस √3 भी लिख सकते हैं रैशनाइज करके। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देखो, देखो ये फॉर्मूले देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नहीं पढ़ा रही मैं यहाँ पे। जैसे अगर आपको साइन 2x का ग्राफ बनाना है, साइन 2x का ग्राफ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पीरियड आधा हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स जो है ना हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, ये सिर्फ हम मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। साइन 2x कैसे बनेगा, कॉस x/2 कैसे बनेगा, tan स्क्वायर x कैसे बनेगा, ये हम सब फंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, विच आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व, शिफ्टिंग वाला, ये सब अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। अब यहाँ पे c पुट कर दो, d पुट कर दो, तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे। बस यहाँ पे एक स्पेशली क्या ध्यान रखना होता है, ये d माइनस c/2, मतलब अब इसमें समझाने का कुछ भी है नहीं, आपको याद करना है और क्वेश्चन बनाना। अब ये मल्टीपल वाले एंगल के क्वेश्चन हैं, वो फॉर्मूले हैं, साइन 2x 2 साइन x कॉस x, और इसका ये tan में भी फॉर्मूला होता है, cos 2x cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करते जाओ। एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा, ये 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को ये कैसे लिखा, 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर, और फिर साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो 2 साइन x/2 कॉस x/2,
ध्यान से देखो, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इट बिकम साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अच्छा रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, इससे मैंने मॉड लगा दिया। इफ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, ये इसको एज इट इज बाहर फेंकेगा, और ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस। अच्छा ये cos 22.5 की वैल्यू कैसे निकाली मैंने? 22.5 डिग्री यानी 45/2, तो 45 कितना हो गया? π/4, उसका आधा कितना हो गया? π/8। अब मान लो भूल गए तो आना तो चाहिए ना डिराइव करना, छोड़ के आ जाएंगे। अरे सही, इतना सिंपल सिंपल कैसे छोड़? और भी तो क्वेश्चन होंगे। तो वो बड़े आते होंगे तुमको सारे, हैं? हाँ आप सुनो, 1 प्लस cos 2x, अगर आप इतना सिंपल छोड़ने की बात कर रहे हो, नहीं मैम भूलेंगे तब छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, x π/8 है, सो दिस इज 2 cos स्क्वायर π/8, 1 प्लस cos π/4, cos π/4 1/√2, so this is √2 plus 1 upon √2. Now cos स्क्वायर π/8, 2 से डिवाइड, √2 plus 1 upon, अच्छा जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस का अंडर रूट आएगा, क्योंकि cos π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ऐसे ही जब आप साइन वाला निकालते हैं तो 1 माइनस cos 2x, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेट ये दोनों जो है ना एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे √3 - 1 था ना साइन में, वैसे √2 - 1 है। अच्छा वहां पे भी 2√2 आता है, साइन 15 डिग्री, √3 - 1 अपॉन, और यहाँ पे सेम, यहाँ पे बस √2 आ जाएगा √3 की जगह। अच्छा tan इनका डिवीजन हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 + 1। अच्छा ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दिस वन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्या गिवन है? इफ a + b इज इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों साइड tan लिया, तो tan a + b इज इक्वल टू tan 45, इट बिकम्स tan a + tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, राइट? अब आपको फैक्टराइज करना है इसको, टेक आउट द कॉमन tan a फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, तो 1 + tan b, ठीक है ना? tan a कॉमन लिया तो 1 उधर आकर के प्लस tan b। अच्छा यहाँ tan b तो है, इसके अंदर 1 ऐड कर दो दोनों साइड, तो 1 + tan b एंड 1 + 1 2, 1 + tan b कॉमन आ गया, 1 + tan b मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से 1 और उधर से क्या tan a, तो 1 + tan a और राइट हैंड साइड इज 2। तो जब आपका a + b 45 डिग्री है, देन 1 + tan a इंटू 1 + tan b कितना हो गया 2। सब आप आराम से समझ लो, क्वेश्चन आएंगे। तो अगर a + b आपका 45 डिग्री है, ये एंगल और इस एंगल का सम 45 डिग्री है, देन 1 + tan a इंटू 1 + tan b इज इक्वल टू 2। आपको एग्जाम में डिराइव नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना है। देखो जो कोई चीज अगर आपको सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन अगर लंबी हो रही है तो वो भी हमसे नहीं हो रहा है ना, और कोई चीज हमें याद करके करनी है तो याद भी नहीं हो रहा है, फिर हम वहाँ पे क्या मूंगफलियाँ लेके जाएंगे, छील छील के खाएंगे 2-3 घंटे बैठ के, है ना? तो मैं जस्ट आपको कह रही हूँ कि डिराइव नहीं करना है आपको सिर्फ क्या करना है, याद रखना है। जैसे इस पे बेस क्वेश्चन आया, लगाया, आगे बढ़े। और अगर आप बाई चांस आपको लगता है कि ये क्वेश्चन है छोटा, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला भूल गया, मुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि निकाला कैसे। क्लियर है? और ये ट्रिपल वाले एंगल्स हैं, sin 3x, 3 sin x, ये sin 3x को हम लोग कैसे बनाएंगे, x + 2x से, है ना? sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री, इसका डेरिवेशन तो नहीं है, ये cos 36 डिग्री आ जाता है, 18 का डबल, ये वहां से निकालते हैं हम। और ये sin 36 कैसे निकाला मैंने, √1 - cos² 36 डिग्री,
अब देखो ये वाला फॉर्मूला साइन थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा साइन 60, हम अननेसेसरी कई बार बेवजह कैलकुलेशन करते रहते हैं जबकि वो फॉर्मूला बेस्ड होता है. दिस इज साइन ए प्लस बी, दिस इज साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी. तो दिस इज साइन थीटा साइन 60 डिग्री √3/2, तो दिस इज 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1/4 बाहर निकाल लो, साइन थीटा को अंदर भेजो, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा. सिमिलरली आप इसका कर लें, और अगर आप इन स्टार्टिंग दो फॉर्मूलों को लेफ्ट राइट को राइट से डिवाइड करते हैं, सो ये 10 बन जाएगा, 1/4 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस इज 10 3 थीटा. क्लियर? क्वेश्चन कराते हैं ना, बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन करा. ये कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज है, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के साथ साइन 4 थीटा. देखो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, कॉस 2⁻�0, क्योंकि 2 की पावर 0 1, फिर 2⁻1 थीटा, आपने अभी अभी सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, 2 स्क्वायर थीटा, लास्ट में जाएगा 2⁻n-1 थीटा. कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स. अरे फट्टे मत मारो, तुम काउंट करके बताओ. 1 2 3 अप टू n-1, तो n-1 इंक्लूडिंग दिस वन n टर्म्स. तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन 2⁻n थीटा अपॉन 2⁻n साइन थीटा. क्योंकि साइन थीटा डिनोमिनेटर में, तो इट नॉट इक्वल्स टू n पाई, डिनोमिनेटर भूम कर जाए. ऐसे बस एक और है, ये समेशन सीरीज है, ये तो इसको हम बाद में देखते हैं. ठीक है, इसमें वैसे ही देखो, इसमें जो एंगल्स होते हैं ना वो एपी में होते हैं. यहाँ अल्फा है, जैसे ए लेते हैं हम फर्स्ट टर्म एपी में, फिर यहाँ a प्लस डी लेते हैं तो वो अल्फा प्लस बीटा, देन a प्लस 2d तो अल्फा प्लस 2 बीटा. कॉमन डिफरेंस एंगल्स में कितना चल रहा है, बीटा. तो फॉर्मूला आता है साइन n बीटा/2. नंबर ऑफ टर्म्स, ये देखो एपी का जनरल टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, सो अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा. तो फॉर्मूला बनता है साइन n बीटा/2 साइन बीटा/2, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2. साइन एंड कॉस में बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ का साइन है तो इधर क्या आ जाता है, कॉस. यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस आ जाता है. ठीक है, अब देखो ये बाद में करते हैं हम लोग, आप इस पे क्वेश्चन बनाएं, है ना. क्वेश्चन नंबर 1, एक आध क्वेश्चन बनाओ. क्वेश्चन करके बताएं आप. जे एडवांस का क्वेश्चन है ये. फर्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर. विच आंसर? जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से. सुबह जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो फॉर्मूले याद कर लें, है ना. सीधे बैठो वरना तुम सो जाओगे. अच्छा, पहले क्वेश्चन से चालू हो गए तुम फट्टे मारना. प्रॉपरली सॉल्व करो. कोई कह रहा है बी, कोई सी, कोई डी, ऐसे कैसे, मतलब क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने. अच्छा सॉरी, सारे के सारे ऑप्शन एक बार.
देखो 3 इसको ओपन करेंगे हम लोग, ज्यादा काम नहीं करेंगे। दिस स्क्वायर, पहले 4 पावर है ना, 4 पावर है तो स्क्वायर कर लो। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 -2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर 6। ये कितना हो गया? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 2 sin x cos x एंड 4 sin रेज टू 6 प्लस कॉस रेज टू 6। मैंने लिखा था ये 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अरे ये कितना होता है? राइट अब इसको ओपन कर दो आप। 3 1 प्लस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस का 4 sin x cos x 6 प्लस 12 sin x cos x एंड प्लस 4 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखो सब कटेंगे पिटेंगे, कांस्टेंट के फॉर्म में आंसर आएगा। यहां से 3, यहां से 6 9 9 प्लस 4 13। अब और देखो क्या बचता है, 3 इंटू 4 12 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहां से 4 इंटू -3 -12 कटा। चलो माइनस का 12 3 इंटू -4 माइनस का 12 साइन कॉस, और यहां से प्लस का 12 कटा। ये आंसर सी। क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन का मतलब है अल्फा बीटा एंगल्स हैं, और यहाँ एंगल्स कौन है? थीटा। तो थीटा की 2 वैल्यूज आपको क्या गिवन है? अल्फा बीटा। नाउ आपको ये निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा, एंड आप पता लगाओ कि tan अल्फा प्लस बीटा है क्या, पहले ये पता लगाओ। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बताएं, प्लस अपॉन, आपने क्वाड्रेटिक अभी अभी पढ़ी एंड आई थिंक आपको याद भी होगी। तो देखो सुनो, ये क्या बोल रहा है? tan अल्फा प्लस tan बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, tan अल्फा इंटू tan बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द 2 रूट्स tan अल्फा एंड tan बीटा, या फिर मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, बिकॉज थीटा की 2 वैल्यूज तो वैसे भी क्या है? अल्फा बीटा। तो tan अल्फा tan बीटा, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा। हाँ जी, और कल सीक्वेंस सीरीज का शीट फिनिश कर देंगे आप, कंप्लीट करके लाएं पूरा। और इसमें से भी मैं आप ट्रिगो में से भी शीट दूंगी आपको आज, उसमें से भी होमवर्क वो भी करें आप। सो रेशो आइडेंटिटी वाला पार्ट हमें खत्म करना है, बिकॉज वो जो है उसमें सिर्फ लर्निंग वाला और प्रैक्टिस वाला रोल है, जो आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू और शीट के थ्रू करवा देंगे। फिर हमें किस पे फोकस करना है? इक्वेशंस पे। एक क्वेश्चन कन्फर्मली हर साल आता है, पिछले 4-5 सालों से लगातार आता है एक क्वेश्चन इक्वेशन में से, एंड रेशियो आइडेंटिटी में से भी कभी कभार आता है, सर्टेन नहीं है कि हर बार आएगा, लेकिन हाँ ये पढ़ना जरूरी है। तो मुझे tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनानी है। ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनाए, क्या करूं फिर मैं? c - a tan थीटा स्क्वायर तो करूं, पर कैसे करूं? ये b sec थीटा को सेपरेट निकाल लो, b sec थीटा को सेपरेट निकाल लो, c - a tan लिख दो। अब क्या करो? अब क्या करें? स्क्वायर ऐसे। नाउ दिस विल बी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2ac tan थीटा, and the right hand side is b square 1 plus tan square theta। ठीक है, आप चाहे तो tan थीटा को बच्चों x मान लो, जैसे हम x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं वैसे, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। तो x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का 2ac इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनाओ x में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ, x का एक साथ, देन कांस्टेंट एक साथ। नाउ x की 2 वैल्यू यानी tan थीटा की 2 वैल्यू, तो ये इसके रूट्स हो गए tan अल्फा tan बीटा।
इसके दो रूट्स क्या हो गए, tan अल्फा tan बीटा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आंसर बच्चों, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, 2ac है ना, ओहो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ना ये c कर लो आप, c कर लें आप, 2ac आ रहा है ना, c कर लें, देन 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c बिकॉज नन ऑफ दीज भी नहीं है, करेक्ट है। अब कई बार है ना कॉस अल्फा कॉस बीटा ये सब चाहिए, तो आपको कॉस में क्वाड्रेटिक बनाना है, कई बार आपको जो है कॉट तो कॉट में बनाना है, टेन है तो टेन के फॉर्म में, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बनाया आप, क्या कह रहे हो, अरे क्वेश्चन बनाओ बच्चों, सीधे बैठो, तुम्हारा बुढ़ापा आ रखा, सीधे बैठो, ये तुम आगे कम देखते हो, पीछे ज्यादा। ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा tan बीटा, करें आप। ये कैसे आया देखो, एक बच्चा पूछ रहा है, इसको फिर से एक्सप्लेन करना है, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई x में, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी b का वैल्यू क्या है माइनस 2ac, अरे ये इस फॉर्मेट में हो गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तुम अपना नेक्स्ट करो, जिसको समझना है वो समझा रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ से माइनस एंड माइनस प्लस 2ac अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट एंड 1 माइनस यहाँ पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज कांस्टेंट अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं 2, तो आयुष कह रहा है कि 2 आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है, कुछ कह रहे हैं 0। हाँ बेटा 1 बाई 1 सारे ऑप्शन कोई ना कोई तो बोल ही दो आप, में से कोई एक तो हो जाएगा, 1 ना, हाँ 1 भी, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, हाँ क्वेश्चन बनाओ तुम ना यहाँ पे ध्यान दो, टाइम खराब मत करो, सिंपल क्वेश्चन नहीं बन रहे। किसका फॉर्मूला याद नहीं है, कॉस ए प्लस बी का, तुमको कितने दिन से कह रहे हैं कि ट्रिगो पढ़ाएंगे, फॉर्मूला लर्न करके आओ। क्या लिखा हुआ है ये देखो, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, बिकॉज साइन और कॉस में आपको दे रखा है, दिस इज साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, तो ये क्या बन गया देखो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस बीटा। नाउ द न्यूमरेटर इज, न्यूमरेटर कितना है, साइन अल्फा प्लस बीटा, न्यूमरेटर कितना हो गया बताओ, हाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। अब वो क्या देता है मुझे जरा पता लगाएं, इसको उधर ले जाके लिखो, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 1। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा जब कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 है तो कॉस 1 कहाँ देता है, कॉस 1 कहाँ देता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उधर ले गए हम, कॉस 1 कहाँ देता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2n पाई, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है, ये है आपका साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे,
और एक्स एक्सिस पे साइन भाई साहब क्या हो जाता है? तो ये सब आ रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है। मैम मैंने बोला लेकिन अलग Next. तरीके से बोला। बनाए क्वेश्चन बनाए। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल आर गिवन है आपको। क्वेश्चन करें, ये टाइम आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। यदि आप इधर उधर दिमाग लगाओगे तो ये आपका देखो पूरा कंसंट्रेशन बनेगा नहीं। टाइम खराब मत करो क्योंकि टाइम खराब करने के लिए है ही नहीं। तो क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूले लर्न करो अगर आपको याद नहीं है तो। जो जो पता है उतना लिखो। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बताओ? पाई। पाई के फॉर्म में है तो पाई के फॉर्म में लिखो। एंगल आर पाई बाई 2 गिवन है तो पी प्लस क्यू कितना हो गया? पाई बाई 2। इतना आया समझ में? और अब ये बाई टू के फॉर्म में बोल रहा है तो हम क्या कर लें, इसका अपॉन 2 कर लें। तो p बाई 2 q बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब और क्या समझ में आता है कि रूट्स आपको 10 के फॉर्म में दे रखा है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx। अरे क्वाड्रेटिक पढ़ के बैठे हो आप। इज इक्वल, इसके दो रूट्स क्या है? इसके दो रूट्स हैं 10 p बाई 2 10 q बाई 2। समझे आप? अब जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स गिवन है तो आप सम एंड प्रोडक्ट लिख सकते हो। अच्छा, सम और प्रोडक्ट लिख सकते हो तो सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मूला कौन देगा? मैं करूं क्या इसमें? दोनों साइड क्या ले लूं? तो 10 p बाई 2 प्लस q बाई 2 10 पाई बाई 4 1। सो ये आपको देगा सम ऑफ रूट्स, यानी 10 p बाई 2 प्लस 10 q बाई 2। और डिनोमिनेटर वाला इधर लिख लो। अरे क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद करो, तुम शांति से समझो, है ना। डिनोमिनेटर वाले को इधर ले जाओ ना। सम ऑफ रूट्स बता दो यहाँ पे। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। तो माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस सी। तो यहाँ से आ गया ए इक्वल टू, नहीं सी आ जाएगा ना उधर, कितना जाएगा? हाँ, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना। तो ये तो होगा नहीं, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ऐसे बनाने हैं आपको। देखो आप कंसेप्ट समझो, चीजों को समझो, है ना। और फिर आप देखो कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है। वन मोर लास्ट, विवेक। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो भी चीज़ें हम लोग 11th में पढ़ते हैं वो सब घुम घुमा के 12th वाले में आ जाता है ना। तो इस क्वेश्चन को इन्होंने क्या कर रखा था? इक्वल टू वाई कर रखा था, ठीक है। 12th में यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में y इक्वल टू दिस फंक्शन कर रखा है। अब y इक्वल टू दिस फंक्शन कर रखा है तो d2y अपॉन dx2 पूछा उन्होंने, यानी इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। अगर मैंने देखो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सपोज तो फर्स्ट डेरिवेटिव u बाई v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है, अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही पूछते तो मैं गिरते पढ़ते हैं, है ना। कैसे न कैसे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में मैं निकाल लेती, क्योंकि क्या एग्जाम में फुल टाइम मिलता है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है, तो सफिशिएंट टाइम रहता है हमारे पास, है ना। तो अब जब v स्क्वायर हो गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो फिर भी निकल जाता, वो क्या पूछ रहा है? सेकंड डेरिवेटिव। इसका मतलब u बाई v वाला मेथड तो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। सो क्या करेंगे? यू हैव टू सिंप्लीफाई फर्स्ट। ये आपका डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं होगा, आपको ट्रिगो का कंसेप्ट लगा करके सिंप्लीफाई करना है। हर बार आप सुनो, हर बार यहाँ 6x है, यहाँ 4x है, cos c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बता दो। cos c प्लस कॉस डी ट्वाइस cos c प्लस डी बाई 2। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आज, तो इसमें सब सारे फॉर्मूले लिखे हैं, प्लीज याद करके आए। cos c माइनस डी बाई 2, cos c प्लस cos d में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cos cos ही आते हैं।
अब हमें क्या करना है, 6x प्लस 4x कितना हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 5 है, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3 है। इसका मतलब cos c प्लस cos d, मैं सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करूंगी, सिर्फ न्यूमरेटर। अब क्या करना है, cos c प्लस cos d लगाना है, तो cos 6x प्लस cos 4x, एक ले लो, 6 टाइम्स था, एक निकाल लिया तो बचा कितना 5 टाइम्स, तो 5 निकाल लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ बचा cos 4x और एक 5 उस cos 2x से उधार ले लिया, तो 1 टाइम 5 टाइम 6 टाइम्स कंप्लीट हो गया, और उसका मैंने 5 ले लिया, तो इसमें कितना बचा अब 10। तो मैंने ऐसे लिखना है अब 10 cos 2x प्लस 1, ओनली न्यूमरेटर। ना लगाओ cos c प्लस cos d, तो 2 cos, बच्चा लिखता है देखो ऐसे अनपढ़ों की तरह काम नहीं करना है, ऐसे लिखेगा 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2, फिर लिखेगा 10x बाई 2, फिर लिखेगा 5x। तो रहम करो, 6 प्लस 4 इतना तो दिमाग में कर लिया करो, डिवाइड बाई 2 5। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा, 6 माइनस 4 2, 2 का आधा, अब यहां बता दो 3x हाँ 2 cos 3x, फिर cos x, ठीक है, एंड प्लस का 10, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos होता है 2 sin स्क्वायर x। यहाँ सब में से 2 cos x कॉमन आ रहा है बच्चों, अंदर क्या बचेगा cos 5x प्लस cos 3x प्लस 2 cos x कॉमन ले लो, और यहाँ बचा 10 cos x, और ध्यान से देखें आप तो ये आपका डिनोमिनेटर है, सो इट विल बी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो भी एक्सप्रेशन है जिसको मैंने y लिखा, ये दिस इज इक्वल टू 2 cos x। अब 2 cos x का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 2 sin x, फिर आप साइन का वापस आप जितना चाहे उतना डेरिवेटिव निकाल लो, आप समझे। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है, तो डिफरेंशिएशन में भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगो, है ना, और फिर डिफरेंशिएट करना है, राइट है, समझ में आया। इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कौन सा वाला ऑप्शन तो तभी आएगा ना जब आपको फॉर्मूले याद हो, तो प्लीज आप फॉर्मूले अच्छे से याद करके आए, एंड देन फिर आगे और बनाएंगे। कल सीक्वेंस की शीट कंप्लीट करेंगे, और ट्रिगो में से क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, फेज 1 बैठ जाए आप, देखो एक्सरसाइज है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्लास में कराया 2 3 1 2 3 4, मैं आपको देती हूँ, देखो ये स्टार्टिंग के तो सारे बहुत इजी हैं, 1 से 20 ले लो आप, या ये वाला पेज पूरा ले लो, 1 से 21 ले लो, बिकॉज ये 22 तो फिर कंडीशनल आइडेंटिटी पे आ जाता है, तो 1 से लेकर 21 कंप्लीट करने हैं आपको।